हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। क्या होता है बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी? क्या होती है डेफिनेशन? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। अगर कोई मेरे एटम में से मुझे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मुझे कुछ अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी हम देते हैं बच्चों उसी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर मैं कह दूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बात क्लियर है बच्चों यहां तक? सो इफ वी टॉक अबाउट जनरल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन इट इज जनरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करता हूं बच्चों तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। और डिक्रीज क्यों होती है, क्या पढ़ा था हमने? बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। और एटम की अगर साइज बढ़ रही होगी तो जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से दूर जाता चला जाएगा। बात क्लियर है? जो हमारा न्यूक्लियस है उससे इलेक्ट्रॉन हमारा दूर चले जाता है। बात क्लियर है? ये हमने जनरल ट्रेंड पढ़ा था, और वहां पर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए हमने क्या बोला था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे आने पर। बात क्लियर है? बट बच्चों यहां भी एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन बच्चों? वो देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हो बच्चों ग्रुप 13 की मैंने वैल्यूज ली है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज में क्या है देखिए बच्चों, बोरोन की है 801, एल्यूमिनियम की है 577, गैलियम की है 579, उसके बाद इंडियम की बात करूं 558 हो गई है, और थैलियम की बात करूं तो 589 हो चुकी है बच्चों। बात क्लियर है? ये क्या है मेरी? ये आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू है। बात क्लियर है? अब आप यहां पर बच्चों क्या एक्सेप्शन देख पा रहे हैं? देखिए बच्चों यहां पे एक एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है। क्या? कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। दैट मींस अगर मैं बात करूं गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है? 579, और एल्यूमिनियम की कितनी है? 577। जबकि गैलियम एल्यूमिनियम के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है तो उसकी कम होनी चाहिए थी, बट यहां तो उल्टा हो रहा है। दैट मींस ये एक एक्सेप्शन है। और ऐसा क्यों हुआ है बच्चों, बताइए ऐसा क्यों हुआ है? सेम रीजन बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या पढ़ा था हमने? गैलियम के अंदर हमने क्या देखा था बच्चों? डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और डी इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनके अंदर पुअर शील्डिंग होती है। गैलियम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींचता है। वो ज्यादा तेजी से खींचेगा तो क्या हो जाएगी? साइज छोटी हो जाएगी, और साइज छोटी हो गई तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों। बात क्लियर है? उसको बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी दैट मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। सो ड्यू टू दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन द एल्यूमिनियम। बात समझ में है बच्चों मैंने क्या बोला? इसी वजह से, इस शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से डी ऑर्बिटल में वहां पर क्या होता है, वहां पर बच्चों गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है और एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है बच्चों। बात क्लियर है? समझ में आया बच्चों गैलियम और एल्यूमिनियम का चक्कर? इसी तरह मैं बात करूं बच्चों, सेम एक्सेप्शन यू सी इन द केस ऑफ इंडियम और थैलियम। इंडियम और थैलियम में मैं बात करूं वहां भी आपको सेम एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। क्या? इंडियम की वैल्यू है 558, बट मैं बात करूं थैलियम की वो है 589। बात क्लियर है? अब यहां पर थैलियम की फिर बढ़ गई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? सेम रीजन बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट। बिल्कुल बच्चों, मैंने बोला था आपको ये शील्डिंग इफेक्ट हमारा बार बार काम में आने वाला है, तो आप इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। और आपने समझ लिया है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। तो थैलियम में ज्यादा क्यों है? बिकॉज थैलियम के अंदर क्या होता है, एफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और उन दोनों का शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो कम होता है। और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? साइज छोटी हो जाएगी, और साइज छोटी हो गई तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में ज्यादा परेशानी होगी, और इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल पाएगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी दैट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी ज्यादा होगी। बात क्लियर है बच्चों? तो मैंने क्या बोला, जो हमारा गैलियम था उसमें और थैलियम में बीच में एक्सेप्शंस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी बट ज्यादा बढ़ जाती है, और भी ज्यादा। बात क्लियर है? सो मैं बात करूं बच्चों ओवरऑल ऑर्डर की, कि आयोनाइजेशन एनर्जी का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा 13 ग्रुप एलिमेंट के लिए। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चों? बोरोन की होगी। आप देख पा रहे हो बच्चों इस टेबल में सबसे ज्यादा होगी बोरोन की।
बोरोन के बाद आ जाएगा बच्चों थैलियम, बिल्कुल आप टेबल में वैल्यू मैच कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद आ जाएगा हमारा थैलियम, थैलियम के बाद आएगा गैलियम, बिल्कुल बच्चों। उसके बाद गैलियम को कंपेयर कीजिए आप टेबल के अंदर। उसके बाद आ जाएगा बच्चों हमारा एल्यूमिनियम, और सबसे कम हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी किसके अंदर, इंडियम के अंदर बच्चों। तो ये क्या था हमारा, ये है हमारा बच्चों ओवरऑल ऑर्डर किसका, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या मैं कह दूं आयोनाइजेशन एनर्जी की। बात क्लियर है। बट इफ वी टॉक अबाउट हायर ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर मैं बात करता हूं बच्चों सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उनका ऑर्डर क्या होगा। हम जानते हैं बच्चों कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। दैट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट। दैट मींस थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, तीसरा इलेक्ट्रॉन जब मैं बाहर निकालूंगा वहां से उस शेल में से, तो वो मेरी थर्ड कहलाती है। दूसरा बाहर निकालते हैं तो सेकंड कहलाती है, और फर्स्ट बाहर निकालते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाते हैं। और उनका ऑर्डर कुछ ये होता है बच्चों। बात क्लियर है। सो आई होप आप सबको ये आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और बच्चों आयोनाइजेशन को समझने के लिए आप के लिए सबसे बड़ा रोल किसका हुआ, शील्डिंग इफेक्ट का। तो हमें शील्डिंग इफेक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चों, जो कि हमने एटॉमिक और आयोनिक रेडिया वाले लेक्चर में सीखा था कि किस तरह शील्डिंग इफेक्ट काम करता है, कब वो ज्यादा होता है कब कम होता है, वहां हमने पूरा क्लियर किया था। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थैंक यू।